चित्तर का नाम बोलो, क्या है? समानांतर की समांतर? हाँ, समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। एपी। एक्सरसाइज कितना हुआ? 5 पॉइंट खत्म। आगे बढ़ जाए तो चलो, कितना एक क्वेश्चन हो गया था, इसकी जरा देना तो हमको किताब लाओ। कल हम बता दिए थे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था, है ना? अब बताओ, 19 का पहला हम बता दिए थे, 19 का दूसरा बताना है, 20 का बताना है, 20 बताना है बाबू। चलो 21 बोल रहा है बताना है। कह रहा है एपी का चौथा पद क्या है? शून्य है। प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद का कै गुना है? 3 गुना। देखो बाबू, हमें बोला जा रहा है ना कोई एपी है, गप नहीं करना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 21, कोई एपी है, इसका चौथा पद कितना दिया हुआ है? 0। चौथा पद कितना है? 0। अब हमें साबित करना है, क्या करना है? इस तरह से लिख देना, यानी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? यानी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो D4 बराबर क्या चीज? 0। तो बोलो D4 बराबर A प्लस का D, D बराबर कितना? 0। ये तो सबको समझ में आ गया? आ गया। फिर आगे हमें कारण साबित करो। क्या करो? साबित करें कि, क्या करें? साबित कर रहा है, प्रमाणित कीजिए इसका 25वां पद। कैवा पद? 25वां पद। तो लिख देंगे T25, इसके 25वें पद 11वें पद का। देखो कह रहा है इसके 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो तुम लोग बताओ कि 25वां पद जो है ना, इसका 11वें पद के इकाई गुना है। अगर हमें बराबर नहीं, अगर हमें बराबर करना होता तो 3 गुना इन्हें करते कि इन्हें, क्योंकि ऐसे देखो एपी का ही बड़ा पद है ना, 25वां पद है, आई छोटवा पद है, तो इससे 3 गुना पहले से, तो बराबर करेंगे तो क्या इधर ना आएगा? यानी मेरा सेंस यह निकला कि अगर ये दोनों बराबर आ गया तो ये मेरा बात ये सही है, और नहीं आया तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बताना 25वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 24 D। आप 11वां पद के फॉर्मूला A प्लस क्या D? ये प्रॉब्लम उन्हें कितना आती है? अच्छा बताओ, A प्लस 24 D बराबर A प्लस 10 D। अब देखो तो कि 3 से गुना होगा, 3A प्लस बोलो 30 D। अब तुम लोग बताओ बाबू, फूल के हम इधर ले चलाते, किधर ले चलाते हैं? इधर। तो बताओ तो जरा, या उसको उधर कर दो, उसी को उधर कर देते हैं, इधर क्या बचेगा? 0। फिर ये प्लस का D 30D, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में। अब तुम लोग बताओ कि क्या हो गया? 0 बराबर, देखो तो 30 में से घटेगा क्या होगा? 2A। ये घटेगा तो कितना आएगा? प्लस में क्या D? 6D। कितना कॉमन है बताना तो? 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का D 3D। बोले गुना में किधर आएगा? क्या होगा? तो क्या आ गया? ये प्लस का D 3D। अब बोलो तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर ये प्लस का D 3D। एनी प्रॉब्लम? तो ध्यान से देखो, एपी का चौथा पद कितना था? अरे एपी का चौथा पद कितना था? 0। और देखो तो एपी का चौथा पद 0 नहीं आ गया। अगर हम ये सत्यापित कर दिए तो ये वाला सत्यापित इसी से ना किए, इसका मतलब कि इसका 25वां पद जो है 11वें पद के कै गुना है? 3 गुना। बुझाई? तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये तुम साबित कर दिया तो ये साबित हो गया। लास्ट में क्या लिख देगा? प्रूफ। बुझा गया? नोट करो जल्दी। बहुत तेज है तो सब यार, इस बार नया बोर्ड लाए देखो बाबू, तुम लोग पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ लापरवाही भी करता है। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, कंसेप्ट
जब मैं चैप्टर करने से शुरू करने से पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, और तुम्हारा टारगेट ये रहना चाहिए कि अगर हम कल तुम लोग को 19 तक छोड़ देते तो आगे तुम लोग को 30 तक देख के आना चाहिए, कहता। अब उतना के बीच में तुम्हें पूछने का जिज्ञासा होना चाहिए कि हमें 22 नंबर बताइए, 24 नंबर बताइए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम जो कहते 23 बताइए, बता था ना, 24 बताइए, बता था, ऐसे पढ़ाई होता है। अभी जैसे देखो एगो कोई पूछी कि 21 नंबर बताए, बताए, अगला बोलो 22 बताए, हाँ ये बात हो। 23 बताए, 24 क्वेश्चन क्या पढ़ो तो मैं बोल दिया, बस हो गया। देखो बगल में दुल्हा दुल्हा बैठा हुआ नहीं है, मंत्र पढ़ा जा रहा है, वो हल्का था। चलो पास कर, यदि एपी का 10वें पद का 10 गुना, 10वें पद का क्या गुना, और 15वें पद का क्या गुना, 15 गुना क्या है, बराबर में है। देखो दिया हुआ है 10वें पद का क्या गुना, 10 से गुना कर दिए, और 15वें पद के क्या गुना, 15 गुना, क्या गुना, और 2 क्या हुआ, ठीक है जाओ। 10वें पद का 10 गुना और 15वें पद का क्या गुना, 15 गुना, दोनों क्या है, बराबर है। तो दिखाइए कि इसका 25वां पद क्या होगा, शून्य होगा। समझ लो बाबू, नहीं बताए इसको, चलो कोई बात नहीं। देखो 10वें पद का 10 गुना, 15वें पद का 15 गुना, दोनों क्या है, बराबर। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसका 25वां पद क्या होगा, शून्य होगा, साबित करो। तो अगर एग्जाम में बनाना हो ना तो ऐसे करके लिखना, जितना झांक मारेगा उतना बेहतर रहेगा। लिखना क्या चीज दिया हुआ है, देखो क्या लिखेगा, दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10वें पद का 10 गुना और 15वें पद का क्या गुना, 15 गुना, क्या है, सम है यानी बराबर है। और तुम्हें साबित करना है क्या चीज, यानी साबित करेगी, क्या करना है, यानी T25 बराबर क्या दिखाना बाबू, 0, यही ना साबित करना है। चलो आ जाओ, आप देखेंगे 9, क्या देखेंगे 9, इसी को बोलते हैं हम प्रूफ। क्या बोलते हैं, प्रूफ। प्रूफ को इंग्लिश में क्या बोल, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण क्या है, 10वें पद का 10 गुना और 15वें पद का क्या गुना, 15 गुना, बराबर है। तो तुम ही लोग बताओ 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d। अब 15वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 14d। इसको गुना कर लो, 10a, 10a, अब प्लस क्या डी, 90d, और 15a प्लस, इसको गुना कर लो, 15 गुने 14 कितना हो जाएगा, 210d। एनी प्रॉब्लम, कि कुल्हे के केले लेके चलाओ, तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, 0। तो 15a प्लस 210d, और इधर चलाएगा तो माइनस 10a, प्लस में तो माइनस में क्या डी, 90d। देखा जाए घटेगा कितना आएगा, 5 एक और एक है 5a, और ये घटेगा तो कितना आएगा बताओ, सही बोल दिया। कितना कॉमन है, 5, 0 बराबर कॉमन कितना है, 5, क्या बचा, a प्लस 24d। कि 5 से इधर भागा पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि गुना का इधर का चीज भागा, यानी क्या डी, 24d। क्या गया, 0 बराबर a प्लस क्या डी, 24d। अब तुम लोग बताओ 0 बराबर कि a प्लस 24d कैमा पद का है, 25वां पद का है ना। तो बोलो साबित करना यही था कि दूसरा था, क्या प्रूव्ड हुआ, प्रमाणित कर दिया कि नहीं। आसान लगता है, कब आसान लगेगा, कब पता है, जब घर में जाकर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के लाएगा तब। ऐसे कोई मजाक नहीं है कि तुम्हें लगेगा कि हल्का है, मेहनत घर में करो, यहाँ मेहनत नहीं कराया जाता, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको नोट करो इसको। चलो इसके बाद टाइस सब बनाया या नहीं, टाइस बना ली। तो 23 नंबर क्वेश्चन, तो टाइस बताओ या छोड़ दो,
25 बन देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। देखो 23 इसलिए नहीं बना क्योंकि तुम देखा कि इसमें अंकों को नहीं दिया होगा, ये क्या दे दिया, यही सब मिल लगा ना। कारण किसी एपी का इतना पद इनमें पद के 2 गुना है ना बाबू। देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एपी का m प्लस 1वां पद, m प्लस 1वां पद, n प्लस 1वां पद का कई गुना है, 2 गुना। ये पहले से 2 गुना है ना। अगर हमें बराबर करना हो तो गुना 2 करने करेंगे। इधर हो गया, दिया हुआ है एपी का n प्लस 1वां पद, एपी के n प्लस 1वें पद का कई गुना है, 2 गुना। तो ये पहले से 2 गुना है, तो बराबर करना है, इधर 2 गुना कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? आगे आओ। अगर दिखाइए कि मतलब साबित करना है, क्या करना है, साबित करेगी। क्या साबित करना है जी, हाँ 3m प्लस 1वां पद कितना पद का 2 गुना है, हाँ m प्लस 1 का कई गुना है, 2 गुना। करा है इतना पद जो है कई गुना है, 2 गुना। दिया हुआ तुम्हें ये साबित करना क्या चीज, ये कोई दिक्कत है बताओ। जो दिया रहता है उसी से न चलते हैं, तो बोलो दिया हुआ ये है तो क्या लिखेंगे, प्रमाण, यानी हम प्रमाणित कर रहे हैं। प्रमाणित क्या दिया हुआ, m प्लस 1 बराबर tn प्लस 1 गुने 2। अब बोलो तो जरा m प्लस 1 यानी mवां पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या है, m प्लस 1 माइनस 1 लिखा रहा है ना। तो क्या चीज थी ये, किसको नहीं समझ में आया। अगर यहाँ n रहता तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर यहाँ 5 रहता तो a प्लस 4d, एगो कब करके लिखा कि नहीं। तो उसी तरह से इधर बताओ लिखाएगा कि नहीं, ये बोलो क्या लिखेगा, a प्लस है ना, और बटा गुना में कितना है, तो चलो बताओ तो जरा, a प्लस कट के क्या आ जाएगा, md, इधर आओ, 2 से गुना करो, कहे 2a, अब इसको इधर गुना करो, ये कट जाएगा पहले, तो बोलो nd बचेगा ना, तो प्लस क्या हो जाएगा 2nd। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखो बाबू, सबको कहां ले चले जाओ उधर, तो इधर क्या बचेगा, 0। अब ये वाला इधर कर देगा तो 2a प्लस 2nd, ये प्लस में तो इधर जाएगा a प्लस माइनस ना md। तो बताओ तो जरा ये क्या हो गया, 0 बराबर घटेगा तो कितना आएगा, a। और ये बताओ घटेगा तो क्या आएगा, देखो तो जरा 2nd माइनस md, यही होगा ना। तो जरा बताओ बाबू ये क्या हो गया तुम्हारा, 0 बराबर a प्लस, बोलो तो इसको कॉमन लेगा t, तो क्या बचेगा ये 2n माइनस m इंटू क्या चाहिए, एनी प्रॉब्लम। तो बता तुम इससे कितना लाया, 0 बराबर a प्लस 2n माइनस m इंटू d। ये तुम जो दिया हुआ था उससे कितना क्या किया, ला दिया। अगर तुम इसको ये जो साबित करना है, अगर इसको फॉर्मूला लगा करके अगर इतना ही ला देता है तो दोनों बराबर ना हो जाएगा। ध्यान से समझो, अगर इसका फॉर्मूला लगा इससे बना करके तुम कितना ला दिया, 0 बराबर a प्लस 2n माइनस m इंटू डी, कितना गया। और इतना से भी अगर तुम उतना ला देता है तो ये साबित नहीं हो जाएगा। अब देखिए इससे चलेंगे, लिखेंगे 9। बोलो t इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यानी लिखा हुआ है t 3m प्लस 1। बोलो कितना बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, a प्लस, बोलो तो 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में इसका क्या है, देखो तो tm प्लस n माइनस 1 और बोले क्या चीज प्लस में है। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या लिखेगा,
ए प्लस बोलो तो m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब गुना कैसे? 2 से। तो बोलो तो a प्लस घट के कितना जाएगा? 3md नहीं हो जाएगा? ये घटने जाएगा बाबू बराबर कि 2 से गुना होगा 2a प्लस इधर आओ एक n तो कट जाएगा ना। देखो पहले लिख दो a प्लस m प्लस n और यहाँ d है ना। आई तो क्या चीज तो क्या a प्लस 3md बराबर 2 से गुना कर लो 2a प्लस 2 से इसको गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा 2d तो 2md प्लस 2md यही होगा ना। अच्छा बताओ तो जरा देख लो 2 से गुना के समझ में आया ये। अब पुल्ले को उधर ले चला तो इधर क्या बचेगा 2a प्लस 2md प्लस 2md आई प्लस में इधर आएगा माइनस a और माइनस क्या चीज 3md। तो बोलो तो a घटेगा कितना बचेगा ये हो गया a 2md में से 3md जाएगा क्या बचेगा माइनस md नहीं बचेगा। अब बोलो तो प्लस कितना है 2md अरे नहीं है देखो ना 2md ये दोनों का md एक साथ यहाँ देखो लिख देते हैं बढ़िया से माइनस 3md यहाँ के बाद ये वाला लिखना ठीक है। अब बोलो ये दोनों एक जात है तो घट के कितना आ गया माइनस में आएगा कि प्लस में माइनस में। अब प्लस कितना md 2md। अब जरा बताओ 0 बराबर a ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है d कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो पहले हम ये लिखेंगे यानी प्लस हम d कॉमन ले लिए क्या ले लिए d कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 2n बचा और यहाँ क्या बचा a है ना बचा। तो तुम ध्यान से देखो जरा यही चीज है कि नहीं अरे है। तो जब इससे भी वही आया और इससे भी क्या आया वही आया तो अतः ये साबित हो गया कि नहीं अतः प्रूव हुआ कि नहीं बाबू। थोड़ा ये डिजिट वाला था आदि अचर पद था तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा तो एक बार नोट करो एक बार घर में बनाना तो समझ में आएगा। बताते हैं तो बहस अपने में करते रहता है नहीं पता चलता कि उसमें आवाज तो लोग को इन्वॉल्व होता है। तुम्हारा टाइम है 8 बजे से नहीं शुरू करेगा तब ना बोलेगा। अब तुम लोग को लगता है कि भैया हम आते तो बोर हो जाते बैठा बैठा नहीं तू नवादा नहीं जाता ना तो एक सब्जेक्ट पढ़ लेता आधा घंटा या 15 मिनट के बाद जब मिलता है क्योंकि इस क्लास में जरूर नहीं कि बच्चे 10वीं क्लास में पका जाएगा आधा घंटा तो गोवर्धन मंदिर है ना वेट करते रहता है यहाँ पर बैठता है बैठने के बाद एजुकेशन की बात देखते रहता है फिर भी अपने में लापरवाही कर लो बाबू अभी बहुत उम्र है अभी जाइए ना 25 क्रॉस करेगा ना तब समझ में आएगा। अच्छा यही फैक्ट्री के लिए मेरा जिंदगी बना था शायद ही कूड़ा का बोरा अगर अभी ना उठाते अब पहले मेहनत कर लेते तो कूड़ा का बोरा कोई और उठाता। ये सब सोचता अभी कैसे सोच रहा है अभी एक है कल 2 होंगे परसों 3 होंगे ये सब सोचता है कि नहीं। अभी उम्र है जिस उम्र में सही काम करने का उस उम्र में करता नहीं। हमारा क्या आज पढ़ा रहे कल नहीं पढ़ाएगा लेकिन कम से कम तुम लोग को देख लेना है ना कि आगे हमें क्या करना है। और भी नवंबर दिसंबर में ना छोड़ के भाग जाए ऐसा भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि हो सकता है नवंबर दिसंबर में तुम लोग को छोड़ना ही ना पड़ जाए ऐसा रीजन हो सकता है। अरे बाबू कोई अपने में लगा हुआ है जरूरी है। अगर सड़क पे तुम चलो और मंजिल के पास नहीं पहुंचो ये हो सकता है कभी सड़क पे चढ़ के रुकर रहेगा अरे अपना पटना पहुंचाना ऐसा होगा कभी। तुम निरंतर चलते रहो पटना तुम्हारे पास नहीं आएगा तुम पटना के पास पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए जब सड़क पे गाड़ी चल रही है ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां चल रही है पहुंच नहीं सकते पहुंचेगी 10 दिन 1 साल 2 साल 20 साल 30 साल लेट होगा लेकिन एक ना एक दिन पहुंच जाएगा। उसके लिए निरंतर चलना चाहिए इन की रोक ले अपना का पटना भुला गए दूसरा रोड आ गया नहीं अरे दूसरा आ गया ना ऑस्ट्रेलिया से छोड़ के पटना फिर से आएंगे बोला
साल लगेगा, 40 साल लगेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा कि जहां पहुंच जाएंगे। इसका श्रेय ये है कि पढ़ता है ना बाबू तो निरंतर पढ़ाई करते रहो। एक चीज याद बता देते तुम लोग को, बेटा इसको देखो, ये जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई इधर समझो, क्या लिखा हुआ पढ़ाई, इसमें कोई ना कोई एक वर्ड छुपा हुआ, पढ़ाई क्या छुपा हुआ, अढ़ाई नहीं छुपा हुआ। यानी तुम जितना भी व्यक्ति लो उसमें से 2.5 व्यक्ति ही पढ़ सकता। अगर तुम 100 व्यक्ति लिया, कै व्यक्ति लिया, 2.5वां भाग 5/2, यानी 2 चल गया ऊपर, 100 गुने 2/5 काट तो कितना हो गया, 20 25, 20 दूनी 40। यानी अगर 100 व्यक्ति तुम लिया उसमें से सिर्फ कितना व्यक्ति पढ़ने वाला रहेगा, 40। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जो सबसे नहीं होता। किससे नहीं होता, सबसे नहीं होता। पढ़ाई सबसे नहीं होता, याद रखना। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें शब्द छुपा हुआ। पढ़ाई कोई भी संख्या का 2.5वां भाग ही पढ़ सकता। क्यों, अगर सब कुत्ता काशी जाएगा तो शादी ब्याह में लगन कस कर पत्थर चाटने वाला कोई ना कोई रहेगा ना। हाँ, इसी तरह से आजकल सब लोगो बना के चला हुआ है। देखो क्या चला हुआ है, ये हम क्या लिखें, अब क्या तुम पढ़ेगा तुम जानो। अब पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है, अभी भी नहीं पढ़ना, अब शायद पढ़ सकता है। तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ाई जीवन का आधार है। आजकल ये इतना लोगो चला हुआ है, इसी में देखो 2.5 वर्ड छुपा हुआ है कि नहीं। तो जितना भी व्यक्ति लेगा उसका 2.5वां भाग ही पढ़ाई कर सकता है, सब नहीं करेगा, क्योंकि शब्द ही बताता है। अरे समझ में, तो कोशिश करो कि 2.5वां भाग में अगर 100 व्यक्ति में लिया जाए तो 40 व्यक्ति में हम भी आए, इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अरे समझ में, क्योंकि हर एक साल बाप रे, अगर कोई चीज का एग्जाम भी पढ़ रहा है ना, अगर गलती से एसएससी जीडी का जिसका हाइट है, एसएससी जीडी के लिए अगर इस बार का कटअप अगर मेरिट बनेगा ना 142 पे, तो अगला साल इससे 10 नंबर प्लस हो जाएगा, 152 हो जाएगा। इसके पिछला वाला में कटअप बने, अभी 42 में बनेगा, इसका पिछला में बना था 128 में। सोचो इतना कटअप बढ़ रहा है। अब जब निरंतर कटअप बढ़ते जा रहा है, कटअप बढ़ने का मतलब क्या समझ रहा है तुम, कि स्टूडेंट जो ये 40 को हम ले रहे हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि 60 को तो पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो इस मेहनत में अपना भी नाम लिखाना चाहता है, तो रेगुलर क्लास एंड रेगुलर रीडिंग एंड रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। और नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा बाबू, हंसी मजाक तो लाइफ करते रहो, सफलता देखता है सब। तो पीछे क्या कर रहा है कोई देखता है, तभी तो बोला जाता है कि पाँव का छाला तुम्हें देखने नहीं आएगा कि बुतरवा बड़ी मेहनत किया, 1600 मीटर एक कर दिया है, तो उसे मतलब नहीं है। करके तो कहाँ है, वही ग्राउंड के भी गड्ढे में ना है, ऊपर जाकर तब होता वहां। तो रिजल्ट सबके सामने आता है, और मेहनत खुद करना पड़ता है बाबू। मेहनत कोई नहीं देखने जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए रात रात में पढ़ने वाला व्यक्ति 2-2 बजे 4-4 बजे है, अब कहेगा रात के पढ़ लो नहीं हो लो, ताना देगा ना कि तुम 4 बजे तक पढ़ा तक कुछ नहीं किया। तो उस ताना से अगर बचना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, और ऐसा मेहनत करो कि अपना सफलता को इस तरह से खिला दो कि पड़ोस जो है ना देख करके साला बोले कि लड़का को लौटा को तो बोले थे नहीं कि ऐसा करेगा, ऐसा कर लिया। ऐसा समझ में, ये तुम्हारे अंदर यहाँ बैठा हुआ रहना चाहिए। करेंगे तो करेंगे, आज नहीं तो कल जरूर करेंगे, ऐसा समझ में ये चीज होना चाहिए। लेकिन तुम लोग बहुत हंसरोली करता है, ठीक है।